हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपकी लीगल बडी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ यहाँ हूँ आपके सामने। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा विक्टिम कंपनसेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बात क्लैरिफाई करूँगी कि बोर्ड पे राइटिंग के साथ ये वीडियो नहीं हो सकती है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मार्कर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। बट एज सुन एज मार्कर अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं पहले की तरह ही अपना राइटिंग के साथ वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और इन केस वो नहीं होता है तो देखते हैं, फिर पीपीटी वगैरह के साथ अपलोड होगा, राइट। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, विक्टिम कंपनसेशन। जो विक्टिम कंपनसेशन है ना, ये सुनने में ये लगता है कि हाँ इट्स ए नाइस फिनोमिना, लाइक आप विक्टिम को कंपनसेट कर दो। लेकिन अगर अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम देखें तो थ्रू आउट जो एक प्रोसीजर रहती है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, वो क्या रहती है? देयर इज़ ए क्राइम कमिटेड बाय सम पर्सन, तो वो पर्सन को पकड़ो, अक्यूज़ को पकड़ो, उसको ट्रायल में लाओ, उसके खिलाफ ट्रायल को चलाओ, फिर उसको अगर प्रूव हो जाता है तो उसको कन्विक्ट करके और जेल भेज दो। तो हमने सोसाइटी को क्या है, क्राइम से फ्री सा कर दिया। लेकिन व्हाट अबाउट द विक्टिम्स ऑफ क्राइम? अब जिसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, इधर सम इंजरी हुई है, रॉन्ग कमिट हुआ है, कोई हार्म हुआ है, कोई लॉस हुआ है, even after the conviction of the accused, even up to a severe punishment, victim is still remains victim because the loss occurred to him does not compensated by any person. तो क्या सिर्फ punishment is a very necessary aspect of the criminal justice system, लेकिन अगर हम सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं तो क्या विक्टिम को रिहैबिलिटेट करना ज़रूरी नहीं है? और स्पेशली उन विक्टिम्स को जिनकी इंजरी बॉडीली है, मेंटल ट्रॉमा इस हद तक का है कि वो दोबारा एबल ही नहीं है लाइफ में अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए। तो उन विक्टिम्स के लिए विक्टिम कंपनसेशन जो एक प्रोसेस है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे तो हम करेंगे डिस्कस कि डिफरेंट प्रोविजंस अंडर डिफरेंट लॉज भी हैं, लेकिन आज भी इंडिया में जो विक्टिम कंपनसेशन है ना वो एडिक्वेट नहीं है। अभी भी इसका जितना अच्छे लेवल पे ये ग्रांट होना चाहिए, दिया जाना चाहिए विक्टिम्स के साथ, जो एक सिंपैथी, एक सिंपैथी का लेवल इन मॉनेटरी टर्म्स जो होना चाहिए ना वो उतना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे क्रिमिनल सिस्टम में प्रोविजंस आर गिवन। तो सिर्फ ये नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे कि क्या इस सीआरपीसी में तो दे ही रखा है, लेकिन क्या उसके अलावा भी कहीं है, तो क्यों ना स्टार इंटरनेशनल सिनेरियो से करें। तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 1985 में एक डिक्लेरेशन करा था और उस डिक्लेरेशन में काफ़ी नंबर ऑफ कंट्रीज़ उसके सिग्नेटरी हैं इंक्लूडिंग इंडिया। डिक्लेरेशन अबाउट द कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स एंड अब्यूज़ ऑफ पावर। तो इन केसेस में इवन यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा कि विक्टिम्स का कंपनसेशन करना इज़ ए मैंडेटरी फॉर एवरी कंट्री। तो अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम के कंपनसेशन के लिए प्रोविजंस करी जाएं। तो इंडिया भी सिग्नेटरी है, तो ओबियसली इंडिया भी इस तरफ मूव कर रहा है, काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रहा है। तो उन अच्छे स्टेप्स में अगर हम लॉज में डिवाइड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 3-4 जगहों पे हमको विक्टिम कंपनसेशन से रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने पब्लिक लॉ की बात करें या हम कहें हमारे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वहाँ है कोई कंपनसेशन? तो बिल्कुल है। आर्टिकल 14 और 21 जो है, और फंडामेंटल राइट अदर्स देन 14 एंड 21, अगर उनका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो कंपनसेशन डिमांड होती है और कंपनसेशन दी जा सकती है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, यानी कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जब भी कोई केस आएगा तो वहाँ पे कंपनसेशन दी जा सकती है। और आपने देखा भी होगा एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड
कितनी जगह पर जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल चला, पेक्यूनरी लॉसेस को कवर करने का जो प्रिंसिपल आया, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई पेनल्टीज इम्पोज करी गई थी कि आप कंपनसेट करो इन विक्टिम्स को, तो वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा आपने आईपीसी में जगह जगह डिफरेंट प्रोविजंस में फ़ाइन की प्रोविजंस देखी हैं, और 326A में अप टू जहाँ पे एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, तो उन केसेस में 10 लाख तक का जो कंपनसेशन है वो विक्टिम को डायरेक्ट दिया जाएगा, मतलब वो कहीं और जमा नहीं होएगा, वो विक्टिम को दिया जाएगा, और वो उसके अलावा कोई कंपनसेशन भी कहीं से मिलेगा वो भी विक्टिम को दिया जाएगा फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट इंजरी। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है कि एक सेक्शन 357 है, जो कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी नंबर ऑफ केसेस में ये माना है कि ये बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहा है, जितना इस सेक्शन का पोटेंशियल है, मतलब कंपनसेशन दे रखा है वहाँ पे, प्रोविजंस है रिगार्डिंग कंपनसेशन, तो जितना इस सेक्शन का पोटेंशियल है उससे बहुत कम कोर्ट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक सरप्राइजिंग चीज़ ये भी है कि कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बहुत कम कर रहे हैं। मजॉरिटी ऑफ केसेस में जहाँ पे कंपनसेशन मिलता है वो कहाँ मिलता है, इधर हाई कोर्ट में मिलता है और सुप्रीम कोर्ट में मिलता है सॉरी। तो ये जो कंपनसेशन है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के द्वारा क्यों नहीं ग्रांट करा जा रहा लोगों को, क्यों उनको वेट कराया जाता है कि वो अपील तक जाएं और वो आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मूव करें और तब जाके उनको कोई कंपनसेशन मिलेगा। वाई नॉट कि उनको अभी मिल जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये जो एक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री है कि वाई द कोर्ट्स आर नॉट ग्रांटिंग कंपनसेशन एट द इनिशियल लेवल, वाई द विक्टिम हैज़ टू सफ़र फॉर सो लॉन्ग टू अवेल द प्राइमरी बेसिक मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। एंड यू नो, जितने भी हमारे ऐसे एक्सीडेंट्स के केस होते हैं, इंजरीज़ के केस होते हैं, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट बॉडी अफेक्ट हुई है और आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो अगर आपको 10 साल बाद पैसा मिला एंड यू आर रियली नॉट हैविंग मनी, द विक्टिम इज़ रियली नॉट हैविंग मनी, तो वो कैसे अपने आप को वो कराएगा, ठीक कराएगा, कहाँ से इलाज कराएगा, और वो 5-10 साल तक पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई करी जा सकती है अंडर 357। तो अगर हम प्राइमरीली देखें तो हमारा जो सेक्शन 357 है, इसका जो इनिशियल क्लॉज है फर्स्ट, और उसके फर्दर सब क्लॉजेस हैं ABC, वो क्या बता रहे हैं, यानी अगर हम ब्रॉडली देखें तो सेक्शन 357 कितनी तरह की कंपनसेशन की बात कर रहा है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि कोर्ट लिटिगेशन चार्जेस दे सकता है टू विक्टिम अगर अक्यूज जो है वो कन्विक्ट हो गया है, अक्यूज प्रूव्ड है कि हाँ इसने कुछ करा है। तो जितने लिटिगेशन, आपको पता है कि इंडिया में लिटिगेशन जो चार्जेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, तो वो लिटिगेशन को कंपनसेट करा जाए। सेकेंडली 357 क्या बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी इंजरी और लॉस हुआ है टू विक्टिम ऑफ एनी क्राइम, उसके साथ क्राइम कमिट करा है जिस भी पर्सन ने, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कि उसको कंपनसेट करा जाए उस अक्यूज्ड के द्वारा, उस पर्सन के द्वारा जिसने उसके साथ रोंग करा है, वो एनी इंजरी, राइट। थर्डली वो क्या कहता है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए विक्टिम, जो बंदा एक्चुअल विक्टिम है उसकी डेथ हो गई है तो कंपनसेट करा जाए विक्टिम को। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, विक्टिम की तो डेथ हो गई है, तो यहाँ पे विक्टिम कौन है, तो डिपेंडेंट्स ऑफ द विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा बाय दैट पर्सन हु कमिट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस विद दैट विक्टिम। तो अगर डेथ हो जाती है, इवन डेथ डज नॉट रिजॉल्व द एक्यूज्ड पर्सन कि वो चलो छुट्टी हो गई तुम्हारी क्योंकि विक्टिम तो मर गया है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जो रॉन्ग डूअर है जिसने क्राइम करा है उसको कोर्ट क्या कहेगा कि आप डिपेंडेंट्स को कंपनसेट कर दो। थर्डली और क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, तो वो कौन से प्रॉपर्टी की लॉस है, थेफ्ट है। अब चोर चोरी करके भाग गया,
ठीक है वो पकड़ा भी जाएगा, मान लो चोर, उसको 3 साल की सज़ा हो जाएगी, तो वो जो हमारा गोल्ड, हमारा कैश या हमारी कोई भी ऐसा वैल्यूएबल चीज़ जो वो चोर ने चुराई और मे भी फर्दर सोल्ड कर दी हो कहीं पे, तो क्या करेंगे हम? तो इन दैट केस क्या है, और इसी तरह के केसेस और कैसे होते हैं, चीटिंग होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। इन सभी केसेस में जहाँ प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है फुली और पार्शियली अप टू सम एक्सटेंट, कोर्ट ऑर्डर कर देता है अक्यूज पर्सन को कि इसको कंपनसेट करा जाए। लेकिन यहाँ पे अब 2 बात हम देखेंगे। एक तो हम विक्टिम की बात कर रहे हैं, यानी आपने क्या ये नोटिस करा कि विक्टिम कौन होता है? तो विक्टिम में कौन है? जो भी पर्सन जिसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, वो पर्सन विक्टिम है। एंड इफ दैट पर्सन हैज़ डाइड ड्यू टू दैट ऑफेंस और इन कनेक्शन विद दैट ऑफेंस, तो विक्टिम कौन है? डिपेंडेंट्स ऑफ दैट डाइड पर्सन आर ऑल्सो टेकन एज विक्टिम्स। और जब हम इंजरी की बात करते हैं तो ये इंजरी और लॉस वर्ड हमने यूज़ करा। एक तो जान का लॉस है, डेथ होगी, बंदे की जान चली गई, तो उसकी जान चली गई तो इंजरी से गई, लेकिन एक्चुअल इंजरी किसको हुई? डिपेंडेंट्स को हुई। और इंजरी और जो लॉस है वो क्या इंक्लूड करता है? आपका मॉनेटरी लॉस हो गया है, कोई इकोनॉमिकल लॉस हो गया है, फिज़िकल लॉस हो गया है, मेंटल लॉस हो गया है, कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया है, वो सब लॉस में ही आते हैं, इंजरी में ही आते हैं। तो फुली और अप टू सम एक्सटेंट इंजरी की कंपनसेट आपको करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? अक्यूज रॉन्ग डूअर को करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, जब हमारा कोर्ट कंपनसेशन ऑर्डर करता है, कहाँ से करता है? वो प्रोविजंस में फ़ाइन दिया हुआ होता है। लेकिन आपने एक आयरॉनिकल चीज़ को नोटिस करा होगा, आईपीसी में आप देखो जैसे, तो इंडियन पिनल कोड में जो फ़ाइन बता रखे हैं वो कितने बता रखे हैं? 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, मैक्सिमम 5000 रुपीज़। तो क्या वो एक सफिशिएंट अमाउंट है? ये मोकरी है एक विक्टिम की कि आप उसको 1000 रुपये दे दो और कहो यू आर कंपनसेटेड। इट इज़ रियली आयरॉनिकल। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए तो एक जो थर्ड चीज़ हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करी है, सीआरपीसी की बात करी है, तो सीआरपीसी में ही इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अमेंडमेंट करा गया, जिसमें 357 ए बी सी जो जोड़े गए हैं, उसमें क्या बोला गया कि अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा होता है जो रिलेटेड टू रेप है, एसिड अटैक है, तो वो जो कंपनसेशन है वो कहाँ से आएगा? और वो केसेस, इसके अलावा वो केसेस जहाँ पे ये जो 357 इनएडिक्वेट है, फ़ाइन है 500 रुपये का, लेकिन कोर्ट को लग रहा है इससे तो कुछ नहीं होगा विक्टिम को, तो कोर्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग द जजमेंट 357A क्या कह रहा है? विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। कहाँ है ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम? तो जो हमारे नालसा, सालसा, डालसा, आप सोचोगे क्या मैडम नालसा, सालसा, डालसा कर रहे हैं, तो राइट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, जो लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, फिर हमारी स्टेट लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़ हैं। ये जो जिम्मेदारी है ये उनके ऊपर है कि कोर्ट ये रिकमेंड करेगा कि इनको और ज़्यादा कंपनसेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे तो है नहीं, तो वो देंगे। तो अब एक हमारा थर्ड कैटेगरी और जनरेट हो गया है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो इंडिया में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम चल रही है, तो CVCF है, जहाँ पे हम एक 2015 में जो फंड जनरेट करा गया था, इनिशियल जो 200 करोड़ से इसका बैकअप था इनिशियल, तो वो 200 करोड़ का जो फंड था वो 2015 में जब ये स्कीम लॉन्च करी गई आफ्टर द निर्भया रेप केस, और जो हमारा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 का, तो वहाँ से ये जो चेंजेस करे गए कि विक्टिम को इतना सारा फंड दिया जाए,
तो एक तो वो फंड है। एक नेशनल जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है, उन्होंने वीमेन विक्टिम्स जो ऑफ क्राइम्स जो हैं उनको कंपनसेशन के लिए एक स्कीम चला रखी है, जो कि वही 3 टियर सिस्टम के लेवल पे वर्क करते हैं। तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जब भी कोई कोर्ट जजमेंट पास करता है, एट द पासिंग ऑफ जजमेंट वो उनको रिकमेंडेशन कर सकता है कि इनको और ज़्यादा कंपनसेशन की ज़रूरत है। तो विक्टिम्स एक्यूज से तो जो लिया जा रहा है, उसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट सर्विस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, वो लीगल एड अथॉरिटीज़ है वो, या स्टेट जो लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़ है वो, उनसे कंपनसेशन प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, लेकिन इसकी एक प्रोसीजर होती है। तो कैसे प्रोसीजर होती है? कोर्ट रिकमेंड करता है, जजमेंट होती है। और यहाँ पे एक और रिमार्केबल बात है, जब हम ये विक्टिम जाता है ना इनके पास DLS और सालसा और डालसा के पास, तो वहाँ पे वो खुद कर सकता है, विक्टिम एप्लीकेशन दे सकता है, उसके डिपेंडेंट एप्लीकेशन दे सकते हैं, एंड ऑल्सो SHO भी, जो भी SHO होता है कंसर्न्ड एरिया और केस का, वो SHO भी उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन लगा सकता है कि इस विक्टिम को कंपनसेशन दी जाए। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रोसीजर होती है कि एप्लीकेशन लगाई जाती है, वो इसकी करेक्टनेस को और जो जजमेंट है या फिर जो अभी अंडर ट्रायल भी अगर कंपनसेशन की ज़रूरत है कि जो विक्टिम है उसको बहुत इंजरी है मान लो, तो ड्यूरिंग द ट्रायल अगर उसको कंपनसेशन चाहिए तो ये चेक करा जाता है, डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, कोई MLR वगैरह हैं जो आपकी इंजरी को सपोर्ट करे, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसके बाद डिसाइड कर दिया जाता है कि कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट है, इसमें 1 लाख से लेके 3 लाख तक का जो कंपनसेशन है वो दिया जाता है। ठीक है, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स को 3 लाख मैक्सिमम है वहाँ पर, तो वो कंपनसेशन दे दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा 357B है वो क्या कहता है कि ये जो कंपनसेशन दिया जा रहा है अंडर 357 किसी भी तरीके से, और ये जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, ये जो सारा है इन एडिशन टू होगा टू सर्टन ऑफेंसेस जो कमिट करे गए हैं, और विक्टिम्स ऑफ सर्टन ऑफेंसेस हैं। कौन से हैं वो? एसिड अटैक विक्टिम्स हैं एंड रेप विक्टिम्स हैं अंडर 375D टाइप। तो उसमें जो इंजरी हुई हैं वहाँ पर रेप विक्टिम्स को, एसिड अटैक विक्टिम्स को जो मुआवजा उन सेक्शंस के अंडर दिया जा रहा है वो इन एडिशन होगा टू दिस। ये नहीं होगा कि अगर वहाँ दे दिया तो यहाँ नहीं दिया जाएगा, इन एडिशन दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, यानी 357B क्या बता रहा है, कुछ एक कैटेगरी बता रहा है जहाँ पे इन एडिशन होगा। तो रेस्ट में क्या होगा कि कंपनसेशन देते हो कि ध्यान रखा जाता है कि इस विक्टिम को और कहाँ कहाँ से कंपनसेशन मिला है, तो उन सब कंपनसेशन को देख करके ये डिसाइड करा जाता है कि अब यहाँ पे और कितना देना चाहिए। अगर एडिक्वेट कंपनसेशन ऑलरेडी मिल चुका है तो यहाँ पे नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, और अगर वहाँ पे कम मिला हुआ या इंजरी इस तरह की इसको और देने की ज़रूरत है तो यहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, 357C जो हमारा CRPC का है वो क्या कहता है कि ये जो इस तरह की कैटेगरी के विक्टिम्स हैं, रेप विक्टिम्स हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनको कोई भी हॉस्पिटल, इधर गवर्नमेंट एडिड, प्राइवेट, मतलब एनी पर्सन अगर कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है, तो एटलीस्ट जो फर्स्ट एड है ना, प्राइमा एक जो रिक्वायरमेंट है इंजरी को टैकल करने की, वो कोई भी हॉस्पिटल डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन ऑफ दैट विक्टिम। जनरली बहुत सारी ऐसी, ये क्यों हुआ था, ये आया था जब अमेंडमेंट हुआ था, तो क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट आ रही थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, वो इस तरह के विक्टिम्स को एडमिशन नहीं देते अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको लगता है ये उनकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जैसे पुअर है या अननोन है, पता ही नहीं चल रहा है ये कहाँ से आया विक्टिम। तो इन दैट केस क्या होता है, उनको डर लगता है कि ये हमको कम पेमेंट तो करेंगे नहीं, तो वो डिनाई कर देते थे। तो उससे क्या होता था, विक्टिम को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने में कई बार देर हो जाती थी, इवन डेथ तक हो जाती हैं विक्टिम्स की। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए सभी हॉस्पिटल्स को ये वो है डायरेक्शन कि कोई भी हॉस्पिटल किसी भी विक्टिम को अंडर दीज कैटेगरीज एडमिट करने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब क्या कोई और भी चीज़ है, तो आपने फैटल एक्सीडेंट एक्ट है
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट है और जो वर्कमैन कंपनसेशन टाइप एक्ट्स हैं जो अलग अलग प्रोविजंस को डील करते हैं। तो कंपनसेशन के लिए सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी नहीं है, हमारे अदर स्पेशल लॉज हम कह सकते हैं जो अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों की इंजरीज़ को लेकर के कंपनसेशन अपने अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि पार्शियल इंजरी के लिए, फुल इंजरी के लिए, डेथ के टाइम पे कैसे कंपनसेट करा जाएगा। तो कंपनसेशन उन एक्ट के अंडर भी क्लेम करा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने विक्टिम कंपनसेशन जो हमारी वो है स्कीम है, ये अब काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है। 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दी थी कि आप अपना विक्टिम कंपनसेशन फंड को मैनेज कीजिए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो चीज़ को अच्छे से रेगुलराइज करिए और फंड बनाइए अगर नहीं है तो ऑलमोस्ट 24 स्टेट्स ने ये फ़ंड को बना रखा है और CVCF फंड तो है ही सेंटर का जो हमारा चल रहा है। लेकिन पता है क्या है, आयरॉनिकल ये है कि ये जो फंड है ना, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अभी भी कितना हो रहा है। 15 में ये फ़ंड बना था और उसके बाद डिफरेंट RTI से ये मालूम सामने आया कि इस फंड का बहुत ही छोटा सा हिस्सा भी अभी तक स्पेंट नहीं हुआ है, यानी किसी को नहीं दिया गया है। 3 साल तक इसको बफर रखना पड़ता है, 80% तक पास रखना पड़ता है। तो मतलब वो अपने पास ही रखना है। तो एक सॉर्ट ऑफ ये लगा लो कि अगर हम 75% का बफर रख लेंगे तो सिर्फ 25% ही उसका दिया जाएगा। आज के दिन आप डिफरेंट क्राइम्स को अगर देखें तो सभी क्राइम्स आप देखोगे मेजॉरिटी केसेस में विक्टिम बहुत ही सफरिंग लेवल पे होता है, वो डरा हुआ होता है, उसके साथ कोई क्राइम कमिट होता है, साथ में कोई फिज़िकल बॉडीली इंजरी होती है या इतना ह्यूज मेंटल ट्रॉमा होता है। और कुछ केसेस में तो विक्टिम अपनी लाइफ में दोबारा मेन स्ट्रीम लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से जी ही नहीं पाते हैं। तो क्या ये कंपनसेशन, और बहुत सारे केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है लेकिन स्टिल जो अमाउंट है कंपनसेशन का वो उनके पास आया ही नहीं है, तो फिर विक्टिम घूम रहा है यहाँ से वहाँ की कहाँ जाए। तो इस सूरत में भी देयर इज़ प्रोविज़न कि अगर किसी विक्टिम का या उसके डिपेंडेंट्स का जो कंपनसेशन फंड है अगर वो उसको नहीं मिलता है आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड द साल्सा एंड डालसा जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो जारी करा है, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस जो हमारा लीगल एड का जो सर्विस अथॉरिटीज़ हैं वहाँ वो जाके उसकी कंप्लेंट कर सकता है, उनको बता सकता है। लेकिन इट इज़ अगेन वेरी पैथेटिक सिचुएशन कि खुद ही विक्टिम घूम रहा है यहाँ से वहाँ मांगने के लिए कि कंपनसेशन दे दो। तो इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है क्योंकि विक्टिम्स आर स्टिल विक्टिम्स, है ना। उनको कंपनसेट नहीं उतने अच्छे से करा जा रहा है जितने अच्छे से उनको करना चाहिए। लेकिन रेप केसेस में तो आपने सुप्रीम कोर्ट की लीडिंग जजमेंट्स देखी हैं जहाँ पे ह्यूज कंपनसेशन प्रोवाइड करे गए थे विक्टिम्स को। लेकिन अदर केसेस का क्या? अदर केसेस में भी विक्टिम बहुत हैरास्ड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं, चोटिल भी होते हैं और उनको वापस मेन स्ट्रीम में आने के लिए मॉनेटरी सहारे की ज़रूरत होती है। तो आई होप कि हमारा इंडिया इस दिशा में जितना अच्छा कर रहा है, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छी प्रोविज़न है, लेकिन फर्दर बहुत अच्छी स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है ताकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सिर्फ अक्यूज के अराउंड रोवर ना करता रहे। और जब हम पिनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी की बात करते हैं तो रिफॉर्मेशन ऑफ एक्यूज, रिहैबिलिटेशन ऑफ एक्यूज एंड द मेंटल ट्रॉमा से बचाया जाए एक्यूज को आफ्टर सो लॉन्ग पीरियड ऑफ सेंटेंस, राइट, वो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो वाई द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉरगेट द सो लॉन्ग ईयर्स ट्रॉमा ऑफ द विक्टिम्स, कि वो उस एक्यूज़ को जेल में भेजने के बाद भी अपनी लाइफ में नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो क्या कंपनसेशन नहीं चाहिए? तो स्टूडेंट्स थिंक ओवर इट। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मेरी अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे। और कोई भी क्यूरी है, कुछ भी चीज़ आप जानना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक ऑल्सो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। आई विल बी इन टच विद यू। ओके माई फ्रेंड्स, बाय टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम।